जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे और आप लोग मस्त होंगे। और देखो, जिंदगी मिलती है तो जिंदगी में तो हमेशा कष्ट ही है। इसीलिए दोस्तों कभी कभी हंस के भी जी लिया करो, क्योंकि आगे क्या होगा नहीं होगा वो कुछ नहीं पता है। जिंदगी, जब आप लोग धरती पे पैदा हो जाते हो तो उस समय से आप लोगों को कष्ट ही कष्ट है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को वही कष्ट में हंस के भी जिंदगी जीना है, ठीक ना। तो आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो और इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए तैयारी करते हो, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन जीके का लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन जीके का है और 10 क्वेश्चन आप लोगों का साइंस का लेके आया हूँ, ठीक ना। अब आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा, चाहे आप लोग इंडियन आर्मी जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे दोस्तों टेक्निकल के लिए तैयारी करते हो, चाहे मेल या फीमेल जो भी WMP हो, ठीक ना। तो आप लोगों को भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 30 क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताना, ठीक ना। और ये मैं सारा PDF है अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ये क्वेश्चन का। तो जो भी भाई इसका PDF लेना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। जो भी भाई अभी तक नहीं जुड़े हो, मेरा टेलीग्राम चैनल पे 2600 से अधिक भाई जुड़ चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो पता नहीं आप लोग कहाँ घूमते रहते हो। फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके और आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक ना। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक लाइन सुना देता हूं ताकि आप लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, ठीक ना। देखो, इस साल जो भी भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है या रिजल्ट नहीं आया है, फिजिकल नहीं निकला है, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। एक कोशिश आप लोगों को करके जरूर देखना है, ठीक ना। कोई भी पहाड़ पे इंसान चढ़ता है तो दोस्तों एक बार में ही नहीं चढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करने के बाद चढ़ता है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे दशरथ माझी वाला, ठीक ना। वो पहाड़ को तोड़ के भाई रास्ता बना दिए। देखो उनके अंदर कितना जुनून था दशरथ माझी का। वो पहाड़ को तोड़ के भाई बिहार में ही है। और इनका कहानी अगर सुनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे आप लोग सुने होंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, ठीक ना। अभी के समय तो मशीन से पहाड़ को तोड़ा जाता है, लेकिन भाई वो छेनी हथौड़ी से ही तोड़ के रास्ता बना दिए थे। तो जो भी भाई वो कहानी सुने होंगे उस भाई को पता होगा, ठीक ना। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करता हूं और आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, तभी आप लोग समझ पाओगे। आप लोग के पास अब समय नहीं है, ठीक ना। जनवरी महीना में आप लोगों का नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन अग्निवीर का देखने को मिल जाएगा। कुछ भाई होंगे भरोसे बैठे होंगे नया नोटिफिकेशन आएगा तब हम फार्म अप्लाई करेंगे और तब हम क्लास लेके पढ़ेंगे। तो उस भाई का सपना सपना ही रह जाएगा। अगर आप लोग सपना देखे हो तो अभी से पढ़ाई में लग जाओ। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अगर थोड़ा बहुत दोस्तों पढ़ने में गलती अगर हो जाता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और आप लोग सुधार कर लेना, ठीक ना। क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों 20-21 मिनट बोलने पर थोड़ा बोली भी लग जाता है और यहाँ स्क्रीन पर देखते देखते आंख भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोग उसको सुधार कर लेना अगर गलती भी एक दो शब्द बोल देते होंगे तो। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कोलकाता, बंगाल की खाड़ी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। बताओ भाई लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, नहीं तो देंगे कान के जड़ी में तो जाओगे धान के जड़ी में। आज तक तो हम नहीं बोले हैं कि मारेंगे, लेकिन आज मारेंगे। इसका राइट आंसर भाई लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल की खाड़ी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, चुपके से बता दिए हैं, किसी को मत बताना, ये क्वेश्चन कंफर्म है आएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई यहाँ पे चोटी लिखना चाहिए, छूट गया है टाइपिंग में, ठीक ना।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, सैंडल पीक, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भाई लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडल पीक हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो सैंडल पीक है, ठीक ना। आप लोग याद अच्छे से कर लेना, कन्फर्म है आएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुरु शिखर, कंचनजंगा, नंदा देवी शिखर, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को याद होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग भाई अपने मेमोरी में सेट कर लेना, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल है वह किन 2 देशों के मध्य स्थित है? चार आपका ऑप्शन है, पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और अमेरिका, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और श्रीलंका हो जाता है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक ना। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता, असम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, असम हो जाएगा, ठीक ना। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। असम की राजधानी कहाँ है ये बताओ आप लोग कमेंट में। असम की राजधानी कहाँ है ये बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? यहाँ पे दोस्तों उड़ान राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक ना। थोड़ा लगता है मिस हो गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, फुर्सतगंज, वो जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फुर्सतगंज हो जाएगा, ठीक ना, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो आप लोग इसको याद रखना भाई लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भाई होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयाग होगा, ठीक ना। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है। और ये प्रयागराज है कहाँ पड़ता है भाई? तो ये भाई यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी आप लोगों को पता होगा कुंभ मेला है जो 12 साल में एक बार लगता है, तो प्रयागराज में ही लगने वाला है, ठीक ना। जो भी भाई देखना चाहते हो तो चले जाना। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है किन राज्य से होकर गुजरती है और वो कौन कौन सा राज्य है बताओ। आपके सामने आपका 7 राज्य है, ठीक ना। जो कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? तो 7 राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे 7 राज्य के मैं नाम लिख दिया हूँ। पहला आप लोगों का है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 7 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग को राज्य भी पूछ देगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। मैं राज्य का नाम लिख दिया पूरा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, कोलकाता और वेस्ट बंगाल, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, ठीक ना। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना।
मिल जला आसानी से ओकर ख्वाहिश केकरा बा हो। मिल जला आसानी से ओकर ख्वाहिश केकरा बा हो। जिद त ओकर बा जवन मुकद्दर में नइखे लिखल। जिद ओकर करी जे मुकद्दर में लिखल ही नहीं है, ठीक ना। तब भाई गरीब से अमीर हो सकते हो। गरीब बनना पाप नहीं है, लेकिन गरीब से अमीर होकर दिखाना भाई एक एक जुनून होना चाहिए, एक जलवा होना चाहिए। बहुत सारे भाई तो पता ही होगा डिफेंस लाइन में जाने के लिए मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं रहता है, वही भाई फौज में जाते हैं। बाकी नेता का, इंजीनियर का बेटा भाई ये सब फौज में कोई नहीं जाता है, ठीक ना। वो पहले बोलते था फौज में जाएगा या मरने के लिए, मेरा बेटा नहीं जाएगा उसमें। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस देश के साथ निमूर गीत के कारण भारत का विवाद है। किस देश के साथ निमूर गीत के कारण भारत का विवाद है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर भाई होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाल, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक ना। बांग्लादेश हो जाएगा। नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है और नेपाल का मुद्रा क्या है भाई लोग बताओ। ये VVI है, मुद्रा पूछ सकता है और आप लोगों का राजधानी भी पूछ सकता है। नेपाल की राजधानी भाई काठमांडू है, ठीक ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है बताओ और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो सभी भाई को पता होगा भाई, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अपने मेमोरी में अच्छे से सेट कर लेना, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रदेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रदेश द्वार कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, गोवा, पंजाब, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, किस बंदरगाह को भारत का प्रदेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे द्वारा गलती हो गया है, द्वार होगा, ठीक ना। द्वार कहा जाता है तो मुंबई हो जाएगा। देखो कुछ भाई ये सोचते होंगे रोहितबा को तो एक भी एग्जाम नहीं निकला है और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इसका क्वेश्चन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भाई छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक ना, आप लोगों का ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जब मेरा बारी आया यानी कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में जब एग्जाम लागू हुआ, उसके एग्जाम लागू हुआ और मेरा एज ही खत्म हो गया, यानी कि मेरा एज ही खत्म हो गया। तो सोचो मैं कैसे एग्जाम देंगे। पहले ओपन भर्ती चलता था, ठीक ना, ओपन भर्ती चलता था उस समय, पहले दौड़ लिया जाता था, उसके बाद एग्जाम होता था। तो मैं जब भर्ती देखने जाते थे तो हाइट में ही फेल हो जाते थे, ठीक ना। 2 बार भर्ती देखने गए, हाइट में फेल हुए। तीसरा बार भर्ती देखने गए 2022 में, तो हाइट में फिट हुए। फिर दोस्तों एक्सीलेंट मारे, उस समय मेरा पैर भी खराब था, आगे जाके फिर छट गए उसके, और उसी समय मेरा एज भी खत्म हो गया। एज खत्म हो गया और उसी समय से मतलब एग्जाम लागू हो गया पहले। तो आप लोग बताओ हम कैसे फार्म अप्लाई करें जब मेरा एज खत्म हो गया। तो आप लोग खुद बताओ भाई, नहीं तो मैं एग्जाम निकाल के आप लोगों को दिखाते। और ऐसा नहीं, मैं उस रास्ता से गुजर चुका हूं, हमको भी पता है भाई कैसे क्या होता है इंडियन आर्मी में, ठीक ना। तो आप लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो जो भी भाई, तो भरोसा करके आप लोग पढ़ना, देखना जरूर, आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा। गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात हो जाएगा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात का है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है भाई लोग बताओ। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक ना। गांधीनगर भाई काफी तगड़ा जगह है घूमने वाला। अगर आप लोग जो भी भाई गांधीनगर से होंगे उस भाई को तो पता होगा, जो भी भाई को अगर अलग से हो तो आप लोग अगर घूमने जाओगे तो आप लोग बताना, बहुत ही अच्छा जगह है गांधीनगर। और 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है,
आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद हो जाएगा। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पश्चिम घाट, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम घाट हो जाएगा। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिम घाट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अपने मेमोरी में सेट करते चलना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर अगले दिन से पूरा कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो आप लोगों को समझाने का, ठीक ना। और जो मैं समझाते हैं आप लोगों को बताते हैं, समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। तब ना मैं फिर अगले दिन से कोशिश करूंगा फिर अच्छा से समझाने का। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति है किस राज्य से संबंधित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजीरा दर्रा, नीति दर्रा, भोर घाट, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर भाई लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भोर घाट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। आ गया आप लोगों के लिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बहुत कुछ भाई तो सोचते होंगे अरे ससुरा इतना हल्का क्वेश्चन है, मैं तो एग्जाम में गर्दा उड़ा दूंगा। और यही क्वेश्चन एग्जाम में भाई लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं, ठीक ना, खोपड़ी से उड़ा देते हैं। ये कान माई सुन के वो कान माई निकाल देते हैं क्वेश्चन। तो भाई हल्के में कोई भी क्वेश्चन को नहीं लेना है, सीरियस होके पढ़ना है, याद करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, उल्लू, हमिंग बर्ड। ये तो सभी भाई को पता होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तनकी को बउओ जनैत होते का राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो इसका बताओ आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है? बताओ। जिराफ, ऊंट, बंदर, शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। शेर की दूध पीते ही, क्योंकि शेर की दूध में ना विष होता है, जैसे ही इसका दूध आप लोग पी जाते हो तो मौत आप लोगों का हो जाएगा। तो इसका दूध नहीं पीना है और आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। अब आप लोगों को सामान्य विज्ञान साइंस का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन के द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिका चक्र हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में सेट करना। ये साइंस का क्वेश्चन है भाई, साइंस का क्वेश्चन बहुत सारे भाई भूल जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, जलरुद्र कहाँ पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पत्ती के किनारे पर, तने के शीर्ष पर, पत्ती के सतह पर, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पत्ती के किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक ना। आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन B12 का एक घटक तत्व है? H2G2FCO, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से विटामिन B12 का एक घटक तत्व है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया लोग बी होगा, अग्नाशय द्वारा होगा, ठीक ना। मानव शरीर में इंसुलिन इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय द्वारा होता है, ठीक ना, अग्नाशय द्वारा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग कैसा बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, मेलानिन से, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेलानिन से बनता है, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है, पेशियों का अध्ययन है वह क्या कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूरोलॉजी, माइलॉजी, ऑप्टिकल, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ, नहीं तो देंगे कनपट्टा में तो जाओगे चनपट्टा में, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग बी होगा, माइलॉजी हो जाएगा, ठीक ना। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइलॉजी कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कवक, मलेरिया परजीवी, मनुष्य की आंत्र का परजीवी, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुष्य की आंत्र का परजीवी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई, ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक ना। ये आप लोगों को अगर ट्रिक हमको याद नहीं है, नहीं तो बता देते हैं, ये बना कर भी आप लोग आंसर सही ला सकते हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, +4 -1, 8/3 है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8/3 हो जाएगा, ठीक ना। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 8/3 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जल का अनुभार होता है, जल का अनुभार होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। बताओ 4 ऑप्शन है, 4, 8, 12, 16। बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 हो जाएगा। एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आज मैं आप लोगों को टोटल जीके और साइंस का, जीके का 20 क्वेश्चन बताया हूं और साइंस का 10 क्वेश्चन बताया हूं। आप लोग कमेंट करके बताना 30 में से टोटल आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आशा करता हूं जो भी भाई ये वीडियो को फुल देखे होंगे उस भाई को तो जरूर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बताया हूं और कंफर्म है ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई लोग मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।